ये फुलपरास के डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा यहाँ पर आज आए हैं बॉर्डर पर निरीक्षण करने। साथ ही साथ जो लोखा की पुलिस है वो भी यहाँ पर एस्कॉर्ट करती हुई आई है। तो देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर वो निरीक्षण करने आए हैं और क्या वो बताएंगे। बॉर्डर पर फिलहाल आए हुए हैं डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा सर को देख सकते हैं। साथ लोखा थाना के एसएचओ भी यहाँ पर आए हैं, तो हम बात भी करेंगे सर से कि क्या वो देखने आए हैं। देख सकते हैं आप, ये डीएसपी फुलपरास यहाँ पर आए हुए हैं और बॉर्डर का जो है सो निरीक्षण कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे इनसे भी कि क्या है यहाँ पर। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि लोखा थाना के एसएचओ भी साथ में आए हुए हैं। ये अभी नेपाल सीमा में देखने के लिए जा रहे हैं, तो हम पूछेंगे उनसे कि क्या कुछ है। तमाम जो है सो थाना और की फोर्स यहाँ पर आई हुई है। लोखा थाना से लेकर के स्थानीय जो एसएसबी बॉर्डर पर है वो भी यहाँ पर ड्यूटी पे लगी है। ये सामने इंडिया और नेपाल का गेट आप देख सकते हैं और लोखा थाना यहाँ पर आई हुई है। तो देखना होगा कि क्या कुछ वो करने यहाँ पे आए हैं, क्या जानकारी उनके पास होती है। फ़िलहाल अभी आप देख सकते हैं ये सीधे बॉर्डर से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मधुबनी ज़िला का ये लोखा थाना क्षेत्र है और यहाँ पर जो फुलपरास के डीएसपी हैं वो आए हुए हैं प्रभात कुमार शर्मा। साथ ही साथ लोखा थाना की जो एसएचओ की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर आई हुई है। और एसएसबी के भी तमाम अधिकारी यहाँ पर हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं बॉर्डर पे। और ये सीधी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं मधुबनी ज़िला के लोखा थाना क्षेत्र से, जहाँ की आप देख सकते हैं ये गाड़ी यहाँ पर, ये आप देख लीजिए, ये डीएसपी साहब की ये गाड़ी है जो यहाँ लगी हुई है। और ये सामने आप लोखा थाना की गाड़ी को भी देख सकते हैं। और सीधी तस्वीर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मधुबनी ज़िला से। ये मेन बॉर्डर है, भारत नेपाल का बॉर्डर है। सामने आप ये गेट देख सकते हैं बॉर्डर का, यहाँ इंडिया नेपाल का, ये इंडिया की तरफ से गेट बना हुआ है मैत्री द्वार। और यहाँ पर आए हैं तो क्या कुछ है वो हम अभी पूछेंगे उनसे, और क्यों वो आए हैं बॉर्डर पे वो हम जानकारी लेंगे डीएसपी सर से। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के वो यहाँ पर है। ये कस्टम का कार्यालय है, कस्टम ऑफिस आप देख सकते हैं यहाँ पर। सेकेंड लेयर में लोकल पुलिस भी उधर तैयार है। चूँकि ओपन बॉर्डर है इसलिए पेट्रोलिंग के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि पकड़ा जाए। राउंड सिस्टम में ग्रुप बना करके आर पार किया जाता है कि इस तरह के तस्करी को रोका जा सके। और इधर भरपूर प्रयास किया जा रहा है और इस पर सफलता भी मिल रही है। सर बॉर्डर पर सर आए हैं सर, तो क्या सर देख रहे हैं आप, क्या कुछ ऑब्जर्व करके जा रहे हैं? बॉर्डर पर तो और कुछ काम से आया है, कुछ केस हुआ है, उसके संबंध में भी कुछ अपना आदमी लगाना है उस पार में कि किस तरह से पकड़ा जाए। जी सर। जो इंडिया से क्राइम करके भाग के नेपाल चले जाते हैं, जी सर। उसको पकड़ने का भी अपने तरीके से व्यवस्था किया जाता है, जो किया जा रहा है। 150 मीटर की दूरी पर नेपाल का ये मार्केट है और यहाँ दोनों देशों के बीच जो आपसी संबंध है, बॉर्डर खुला है। यानी कि जो नए पुलिस कप्तान सुशील कुमार यहाँ अभी ज्वाइन किए हैं, वो खुद ही बॉर्डर में अभी जयनगर वगैरह में घूमे थे और उनका भी कहना था कि हम लोग बॉर्डर इलाके में कुछ नई रणनीति लेकर आए हैं। और सिविल ड्रेस में भी यहाँ तैनाती होगी अधिकारियों की, और खासा ये खास करके जो शराबबंदी कानून है उसको लेकर के काफ़ी अलर्ट रहेंगे। क्योंकि मधुबनी जिला का बॉर्डर बहुत लंबा है, जो नेपाल के बॉर्डर से लगता है, जिसमें बड़ी अपने सुचारू ढंग से उसमें उपाय किया जाता है कि स्मगलिंग को किस ढंग से रोका जाए। तो नए पुलिस अधीक्षक महोदय भी अपना नए ढंग से, अपना नए तौर तरीका के साथ आए हैं और उस पर कार्रवाई की जा रही है और सफलता भी मिल रही है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि जो डीएसपी हैं फुलपरास के, वो आए थे यहाँ पर चेक करने और वो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं जांच करके, बॉर्डर का मुआयना करने आए थे। साथ ही साथ एक अपराधी के बारे में भी कुछ बता रहे थे, इसको कि पकड़ना है। लोखा की पुलिस यहाँ पर साथ में एस्कॉर्ट करते हुए आई थी। फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये इंडिया नेपाल बॉर्डर से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। फ़िलहाल और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।